उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव जीतकर ही आज देश में कई नेता बड़े पदों की राजनीति तक पहुंचे हैं। ये चुनाव बेहद अहम तो होता ही है क्योंकि यहां से राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन ये चुनाव बेहद दिलचस्प और खास भी होता है क्योंकि स्कूल के बाद कॉलेज में आते ही बच्चों को राजनीति में भी अपना भविष्य दिखाई देने लगता है। देहरादून के एमकेपी पीजी कॉलेज का चुनाव भी बेहद खास है। इस कॉलेज में लड़कियां अलग अलग पदों पर अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशने के लिए चुनाव मैदान में हैं। एबीवीपी से अध्यक्ष पद पर शालिनी चुनाव लड़ रही हैं, वहीं एनएसयूआई से इस बार कोई भी यहां मैदान में नहीं है। इस बार यहां टक्कर निर्दलीय प्रत्याशियों से है। सह सचिव पर यहां अलविस निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं। मेरा नाम शालिनी बिस्ट है और मैं एमकेपी पीजी कॉलेज से छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ। तो अगर एबीवीपी से हमारा पैनल जीता है और हम अगर कॉलेज में आते हैं तो पहली बात तो हम कैंटीन, जो भी हमारे पीजी कॉलेज में कैंटीन नहीं है तो हम कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे। बाकी हम लाइब्रेरी हमारे वहाँ है तो हम उसे लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे ताकि जो भी स्टूडेंट्स हो वो अगर कुछ भी पढ़ रहा हो बुक तो वो उसे कन्वीनियंटली कहीं भी पढ़ सके। और तीसरी बात है कि कॉमन रूम होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर वेदर कंडीशन की वजह से कभी विंटर या जो भी रेनी सीज़न होता है तो तब जाके बच्चे नहीं बैठ पाते हैं ना, तो उन्हें मुश्किल होती है। तो इसलिए हम कॉमन रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाएंगे। और बाकी जो वॉशरूम की है तो वॉशरूम में हमारे जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं नॉन टीचिंग स्टाफ, तो उनकी जो वैकेंसी है अभी खाली है, तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि जो भी वैकेंसी है वो नियुक्त हो। और बाकी फिर जो वॉशरूम की भी जो दिक्कत है तो हम उसको भी पूरी करेंगे। मेरा नाम रितिका नौटियाल है, मैं उपाध्यक्ष पद की दावेदार हूँ और मेरी प्राथमिकता यह है कि हमारे कॉलेज में एजुकेशन वो सिस्टम मतलब इतना सही नहीं है तो उसको ठीक करना है। जैसे हमारे हर डिपार्टमेंट में टीचर्स की कमी है, हर डिपार्टमेंट में 2 टीचर्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट में जैसे 300-400 लड़कियां हैं तो उसमें हर डिपार्टमेंट में हमें 5 टीचर्स तो चाहिए। तो हमारे कॉलेज में टीचर्स की कमी है, मतलब पूरे इतने बड़े कॉलेज में सिर्फ 15 टीचर्स हैं। तो फर्स्ट थिंग यही है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे टीचर्स का वो करवाएंगे, चाहे उसके लिए फिर हमें मुख्यमंत्री तक की वहाँ पे हमें जाके वो करना पड़े, बात रखनी पड़े। और सेकंड थिंग हमारा है कि हमें लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करनी है, जिससे कि हर बच्चा लाइब्रेरी से कनेक्ट रहे, हर अपनी बुक्स पढ़ सके। और हमारे जैसे सिलेबस वगैरह की बुक्स वहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो हमें वो अवेलेबल करवानी है। मतलब बुक्स हैं बट उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हमें ये करना है कि वहाँ पे उतनी बुक्स हो कि बच्चों को अपनी मतलब स्टडी के लिए हो जाए। एमकेपी में चुनाव को लेकर स्टूडेंट्स का जोश देखने लायक है। खास ये भी है कि यहाँ से अपनी छात्र राजनीति शुरू करने वाली इन छात्राओं में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी काफ़ी उम्मीदें हैं। हमने यहाँ मौजूद तमाम छात्राओं से बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। इस देश में छात्र राजनीति से कई बड़े नेता हुए हैं और छात्र राजनीति की अगर बात करें तो जब भी हम देखते हैं कि कॉलेज में इलेक्शन होता है तो बच्चों के चेहरे पर खूब खुशी होती है, बहुत उत्साह होता है। और उसमें देखिए तमाम जो क्योंकि जिस कॉलेज में इस वक्त मैं एमकेपी में हूँ ये छात्राओं कॉलेज है और ऐसे में तमाम जो छात्राएं हैं यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं चुनाव को लेकर। पीछे मतदान चल रहा है और यहाँ पर आपस में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराना है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ उनके सपोर्ट में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है, मैं निर्दलीय से उठी हूँ उपाध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए किस तरीके से देखते हैं आप छात्र राजनीति से, क्योंकि बहुत बड़े अगर हम देश की पूरी बात करें तो बड़े नेता यहीं से जो है शुरुआत होती है, तो आप लोग कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस चुनाव? ये वैसे महत्वपूर्ण बहुत है क्योंकि ना हम अभी फ़िलहाल तो कॉलेज के लिए खड़े हुए हैं, तो हम कॉलेज की ही देखेंगे कि क्या कमियां हैं, क्या चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है। हम सिर्फ अभी कॉलेज के लिए बारे में बात करेंगे क्योंकि हमें जो चीज़ें नहीं मिल पा रही है हम उसी चीज़ के लिए खड़े हुए हैं कि हमें क्या बोलते हैं 2 पहले से पार्टियां हैं, उन्होंने 2 साल हो रही है, 2 साल हो रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसलिए हम निर्दलीय से खड़े हुए हैं ताकि हम कॉलेज के लिए बहुत कुछ कर सके, बहुत डेवलपमेंट ला सके, क्योंकि आप कवर कर सकते हो कि क्या हो रहा है कॉलेज में। अभी कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को लगती हैं कि जो कॉलेज में होनी चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पे वॉशरूम ठीक होना चाहिए क्योंकि वॉशरूम की सबसे बड़ी समस्या है। लड़कियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, लड़कियाँ मार्केट जाती हैं वहाँ पे अपना मतलब वॉशरूम यूज़ करती हैं वहाँ का। और यहाँ पे और भी बहुत सारी समस्या, यहाँ का जो साफ़ सफाई की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे सबसे पहले लड़कियों को डेंगू होता है, जब डेंगू फैला था तो सबसे पहले लड़कियों को हुआ था और सारी लड़कियों को हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि
मुझे भी हुआ था, क्योंकि देखो आप अगर आपको हरियाली लानी है तो प्लीज़ ये है इनको हरियाली ला सकते हो, बट साइड में थोड़ा सा क्लियर कर लो, थोड़ा सा ये है कि इनसे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। हाँ, बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी भरा रहता है, यहाँ पे डेंगू होते हैं, इतने मच्छर होते हैं, इतना बहुत गंदगी होती है यहाँ पे। और मतलब बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। कैंटीन एरिया आप जाओगे, कैंटीन एरिया भी बहुत गंदा है, जबकि वहाँ पे खाना बनता है और जगह के आप कैंटीन एरिया देखोगे तो वो साफ़ रहता है। जबकि कॉलेज का जो कैंटीन होता है वो सबसे सस्ता होता है। यहाँ पे वही रेट कैंटीन के हैं जहाँ मतलब मार्केट एरिया में खाओगे, मार्केट के भी वही है। यानी साफ सफाई एक मुख्य मुद्दा है। अगर बात करें तो आजकल किस तरीके की चर्चाएं हैं आप लोगों के बीच, जो चर्चाएं हो रही हैं वो क्या है? चुनाव को लेकर आज तक किस बात की चर्चाएं आप लोग आपस में कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, जीतेंगे तो इस तरीके से कॉलेज के लिए होना चाहिए? सर सबसे पहले तो जैसा मैंने उधर भी कहा है, सबसे पहले एक डिसिप्लिन, इस कॉलेज में सबसे पहले एक डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन ये सर, लड़कियां आती है कॉलेज के बाहर खड़ी रहती हैं, और हमने यहाँ पर अभी अगर आपने चेंजेस की बात कर रहे हैं हम क्या क्या चेंजेस करेंगे इस कॉलेज में, तो हम एक ड्रेस कोड भी है जो हमने हफ्ते में 7 दिन 2 दिन कैजुअल ड्रेस कोड रखा है यहाँ पे। बाकी और डेज हमारा आपका कॉलेज की यूनिफॉर्म रहेगी। एंड यहाँ पर सर साफ़ सफाई का भी बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है। अगर आप देखा जाए यहाँ के जो वॉशरूम्स है, अगर हम साफ़ भी कर दे तो यहाँ की गर्ल्स इतनी वो है कि यहाँ के 2 दिन वो साफ़ रहेगा वॉशरूम, तीसरे दिन गंदा। तो सर एक साफ़ सफाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा यहाँ पर एनसीसी होती है, वो बीचों बीच रोड पे होती है। और चौथा यहाँ पे ये प्रेयर का भी यही ग्राउंड है। प्रेयर में यहाँ पर सर ये वॉलीबॉल का वो लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ ना वॉलीबॉल होता है, ना यहाँ कोई वो नहीं होता, कोई स्पोर्ट्स नहीं होता। तो हमारा अब की बार ये भी है कि हम यहाँ पर स्पोर्ट्स लेकर आएंगे अब की बार यहाँ पे इस कॉलेज में, जैसे हर स्कूल में प्रोवाइड होता है, हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स प्रोवाइड होता है। होते हैं पर ये करवाते नहीं है। स्पोर्ट्स होते करवाते भी हैं, बट प्रैक्टिस के लिए बच्चों के लिए ग्राउंड उस हिसाब से नहीं होते हैं, जिस हिसाब से सुविधाएं चाहिए वो नहीं है, ये कहना चाहिए। तो एक मिनट मैं बताती हूँ, मैंने गेम्स खेले, यहाँ से भी खेला है। मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पे ना गेम्स होते हैं बट यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। उसके हमें जैसे टीम बनानी होगी, उसकी प्रैक्टिस हमें 1 साल से करनी पड़ेगी ना, वो हम 2 दिन पहले तो नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस। उसके लिए हमें टीम बनाने के लिए पूरे परफेक्ट बच्चे चाहिए ताकि उनको पूरा पता हो। अब वहाँ जाएंगे हम लोग की तो बेइज्जती होगी ना, ताकि यार इस कॉलेज से कॉलेज की बेइज्जती होगी, हमारी बेइज्जती होगी तो कॉलेज की बेइज्जती होगी। अच्छा आप बताइए, अभी आप जुड़े हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि छात्रों के चुनाव छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, आज पूरे प्रदेश में हो रहा है। आपके कॉलेज का किस तरीके का माहौल है, क्या लगता है चुनाव को लेकर? मैं तो भी फ्रेशर हूँ। बताइए ना, फ्रेशर है आप तो, किस तरीके देख रहे हैं? आप आए हैं, एक नया माहौल मिला है, स्कूल से निकल के जब कॉलेज की तरफ जाते हैं, राजनीति देखते हैं। देखिए तमाम जो चाहे एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, निर्दलीय हम देख रहे हैं यहाँ पर लड़ रहे हैं चुनाव, तो आपको कैसा माहौल लग रहा है कि कॉलेज के लिए एक छात्र नेता होना चाहिए, फिर उसकी जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए? सर देखिए, एबीपी अपनी जगह है, एनएसयूआई अपनी जगह है, निर्दलीय अपनी जगह है, ठीक है सर। हमारी इनसे यहाँ कोई पर्सनली लड़ाई नहीं है, सब अपनी अपनी पार्टीज़ हैं, ये सब ने अपनी पार्टीज़ बना रखी है। हम अगर हारते हैं जीतते हैं हमें मैटर ही नहीं करता है। हमें मैटर ये करता है अगर हम जीतते हैं ना भी जीतते तो हम तब भी यहाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ सुविधाएं उपलब्ध करी जाएँ, हमारा ये मेन मोटिव है यहाँ का। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है जो चेंजेस होने हैं तो वो भी हैं, कुछ डिसिप्लिन है गर्ल्स के। बाकी तो सर अब देश का अगर राजनीतिक भविष्य की बात करें, देखिए अभी एक बड़ा निर्णय भी लिया गया कि महिलाओं को जो है ज़्यादा फीसदी उनका जो है पार्लियामेंट में आना चाहिए। तो इस तरीके से देख रहे हैं तो आप लोग अपने आप को आगे कहाँ पाते हैं, और किस तरीके से जो छात्र राजनीति की जो शुरुआत यहाँ से जब होती है तो आगे जब जाएंगे देश के लिए किस तरीके के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर छात्र राजनेता क्या सोचते हैं? सर अगर मैं अपनी सोच बताती हूँ तो सर आज के टाइम में महंगाई बहुत है देखा जाए। सर मेरे पापा फार्मर हैं, घर में गाय भैंस है, तो अगर मेरे पापा अपना बिजनेस है सर, जैसे आप एक आम इंसान देख लोगे आप, एक सर वो अगर एक दिन की दिहाड़ी करके 500 रुपये भी कमाता है तो 500 ज़्यादा का तो सिलेंडर है सर, तो वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या घर वालों को कमा देगा? सिलेंडर महंगा है, हर चीज़ महंगी है। अब वो अगर बंदा अपनी दिहाड़ी 500 से 800 बता दे, अगला बंदा से काम कम करवा के उसे 500 ही करवा देगा कि भाई इतने नहीं इतने। तो मेरा मानना ये है कि सर पहले महंगाई कम करें, बाकी बहुत चीज़ें हैं। लड़कियों की सेफ्टी ज़रूरी है, रात में लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। तो अगर मैं इन चीज़ों में कभी आगे बढ़ती हूँ, लड़कियों की सेफ्टी और सर ये महंगाई कम, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दूंगी मैं, और रोज़गार देना बच्चों को, तो ये मेरा मेन मोटिव रहेगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज तमाम इस तरीके के प्रदेश के तमाम कॉलेज हैं जिनमें इस तरीके के छात्रों के बीच उत्साह है, और ये एमकेपी कॉलेज है जो छात्राओं का एक कॉलेज है देहरादून के भीतर, जहां पर आपने देखा किस तरीके से छात्र राजनीति से जो शुरुआत, जो बातें हैं, किस तरीके से जो ये अभी छात्र राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं, मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा उत्साह का माहौल है और वोटिंग लगातार तमाम कॉलेजों में जारी है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ रवि कैंथुरा, देहरादून।